नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक विज्ञान की अवधारणा। हमारा टॉपिक शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें नई नई जानकारियों से। हमारे देश में सामाजिक विज्ञान शिक्षण प्रायोगिक अवस्था के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। पूर्व में विद्यार्थियों को लिखना, पढ़ना एवं गणित की शिक्षा दी जाती थी, जो केवल शिक्षण के भौतिक उद्देश्य की ही पूर्ति करती थी और व्यवहारिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाती थी। इसीलिए सामाजिक अध्ययन की नवीन अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। सामाजिक अध्ययन की नवीन अवधारणा को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु द्वारा एक ऐसा नवीन आधार प्रस्तुत किया जाता है जिसके द्वारा हम अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय को स्पष्ट एवं सरल बना सके। इससे बालकों में ऐसी वृत्तियां एवं आदर्शों को विकसित किया जाता है जो विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक समाज में प्रभावकारी सदस्यों के रूप में उचित स्थान प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का एक अंश है, जिसका उद्देश्य तथ्यप्रक सूचनाओं को इकट्ठा करने की अपेक्षा वृत्तियों, आदर्शों एवं रुचियों का निर्माण करना तथा शिक्षा को व्यवहारिक रूप प्रदान करना है तथा मनोवैज्ञानिक सत्र को ऊंचा उठाना है। सामाजिक अध्ययन परंपरागत विषय नहीं होकर ज्ञान का एक क्षेत्र है जिसमें नागरिकों को उस ज्ञान, सूचना तथा क्रियात्मक अनुभवों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो आधारभूत मूल्यों, वांछित आदर्शों, अभिवृत्तियों तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है जिन्हें प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। सामाजिक अध्ययन मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। सामाजिक एवं भौतिक वातावरण की विवेचना भी सामाजिक अध्ययन के द्वारा की जाती है। सामाजिक अध्ययन में उन सभी विद्यालयी विषयों को शामिल किया गया है जो मानवीय संबंधों की विवेचना करते हैं। वे विद्यालयी विषय इतिहास, लोक प्रशासन, नागरिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और बहुत सारे विषय हैं जो सामाजिक अध्ययन में शामिल किए गए हैं। सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं। सामाजिक अध्ययन की कुछ विशेषताएं हैं जो हम आपको बता रहे हैं। सामाजिक अध्ययन में मानव के सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के साथ स्थापित संबंधों का अध्ययन किया जाता है और एक तरह से हम कहें तो भौतिक और सामाजिक वातावरण है, इसके बीच में तालमेल स्थापित करने के लिए सामाजिक अध्ययन का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन में ज्ञान की इकाइयों पर बल दिया जाता है। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के आधारभूत सामाजिक तत्वों का मिश्रण सामाजिक अध्ययन में किया जाता है। सामाजिक अध्ययन द्वारा ही आधुनिक विश्व एवं सभ्यता को सरल एवं स्पष्ट बनाने में सहायता प्रदान करता है। सामाजिक अध्ययन में अतीत तथा वर्तमान में मानवता को प्रभावित करने वाले मामलों, समस्याओं तथा ढांचों का अध्ययन भी संभव होता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है, अर्थात शिक्षा में व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिकता का प्रभाव है वो पड़ता है। सामाजिक अध्ययन विषयों के विभाजन की कठोरता को समाप्त करके ज्ञान की सापेक्षता पर बल देता है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र हैं ये सामाजिक अध्ययन में जो टीचिंग मेथड है उनका महत्वपूर्ण पार्ट है और शिक्षण के सूत्र खोजने में रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, पेस्टोलॉजी,
वह कोमेनियस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिक्षण शास्त्र ने हमें अनेक सूत्र है वो दिए हैं। टी रायमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र उन तरीकों को बताते हैं जिनमें यह आशा की जाती है कि सिद्धांत प्रयोगों में सहायक सिद्ध होंगे। सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र निम्न है। विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस सूत्र के अनुसार विशिष्ट उदाहरणों या तथ्यों के आधार पर कोई भी सामान्य नियम निकालना। उदाहरणार्थ, यदि सामाजिक विज्ञान का शिक्षक आदर्श नागरिकों के गुणों के विषय में पढ़ा रहा है तो उसे पहले कुछ उत्तम नागरिकों जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अब्राहम लिंकन, महाराणा प्रताप, मदर टेरेसा, अन्ना हजारे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए, जिससे विद्यार्थी उनके चरित्र चित्रण के आधार पर यह जान सके। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। प्रारंभ में छात्रों को स्थूल क्रियाओं या वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए और बाद में उन्हें सूक्ष्म विचारों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। स्पेंसर के अनुसार हमारे पाठ स्थूल वस्तुओं से प्रारंभ होने चाहिए और सूक्ष्म बातों से समाप्त होने चाहिए। अर्थात शिक्षक को चाहिए कि वो पाठ को मोटे रूप से स्थूल रूप से शुरू करे और फिर उसकी बारीकियों को समझाते हुए सूक्ष्म रूप से वो पूरी बात है, पूरी जानकारी बच्चों को समझाकर उसे पूरा करे। अनिश्चित से निश्चित की ओर। शिक्षक को अनिश्चित व अस्पष्ट को प्रारंभिक बिंदु बनाकर धीरे धीरे इसे स्पष्ट एवं निश्चित बनाना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर। सामाजिक विज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले वह इस बात का पता लगा ले कि विद्यार्थी को उस विषय का पूर्व ज्ञान कितना है। जैसे विधानसभा के संगठन एवं कार्यों के ज्ञान के आधार पर लोकसभा के विषय में पढ़ाया जा सकता है और उसी प्रकार राज्यपाल के कार्यों, उसकी शपथ, उसकी निर्वाचन आदि सभी जानकारियों के आधार पर राष्ट्रपति का पढ़ाया जा सकता है। सरल से जटिल की ओर। विद्यार्थियों को पहले विषय को सरल बातें बताई जाए, उसके बाद जटिल बातों का ज्ञान कराया जाना चाहिए। सरल एवं जटिल का निर्णय विद्यार्थी के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। जैसे सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अंतरराष्ट्रीयता के विषय में पढ़ाने से पहले स्थानीय, प्रादेशिक व राष्ट्रीय समाजों के विषय में पढ़ाना चाहिए। अर्थात सोपानात्मक रूप से शिक्षक को शिक्षण कराना चाहिए। जैसे शुरू में स्थानीय स्तर पर, फिर प्रादेशिक स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर और फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विषय को पढ़ाया जाना चाहिए। पूर्ण से अंश की ओर। बालक को पहले पूर्ण का ज्ञान कराया जाना चाहिए और फिर उसके बाद ही उसके अंशों को बारीकी से बताया जाना चाहिए। इसी सिद्धांत के आधार पर इकाई योजना का जन्म हुआ। विद्यार्थियों को पहले संपूर्ण पाठ की रूपरेखा बताई जानी चाहिए और बाद में उसके विभिन्न अंगों की पृथक पृथक रूप से बारीकी से उसकी विवेचना करनी चाहिए। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। छात्रों को किसी विषय का पूर्ण एवं निश्चित ज्ञान देने के लिए शिक्षक द्वारा विषय वस्तु का विश्लेषण एवं संश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है। मनोविज्ञान से तार्किकता की ओर। विद्यार्थी की शिक्षा को उसकी रुचि, उसकी रुझान, उसकी मनोवृत्ति आदि के अनुसार प्रारंभ करनी चाहिए और बाद में जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसे तार्किकता की ओर ले जाना चाहिए। अर्थात उसे तार्किक ज्ञान दिया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। विद्यार्थियों को
पहले प्रत्यक्ष बातें बतानी चाहिए जो कि उसके समक्ष उसे प्रकट हो रही हैं, दिख रही हैं, उसके बाद में उसे अप्रत्यक्ष बातों का ज्ञान कराया जाना चाहिए। उदाहरण से सिद्धांत की ओर शिक्षक को उचित उदाहरण के माध्यम से प्रारंभ में छात्रों को सिखाना चाहिए तथा धीरे धीरे उसे सिद्धांत की ओर ले जाना चाहिए। अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर विद्यार्थियों को किसी भी विषय का पूर्ण एवं निश्चित ज्ञान देने के लिए शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्रारंभ में अनुभूति से युक्ति युक्त ज्ञान देना चाहिए। यह था हमारा आज का वीडियो सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, जो कि द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का एक सामाजिक अध्ययन का महत्वपूर्ण टॉपिक है और जल्द ही द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की परीक्षा होने वाली है, जिसके लिए ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।